नमस्कार दोस्तों, हमारे सभी भाई बहनों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नवाची सर्वनाम पे चर्चा करेंगे। सर्वनाम पे हमने आपको जब सर्वनाम पढ़ाया तो हमने बताया था कि जो सर्वनाम होता है संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम सब जो है संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाला जो है वर्ड है। तो जैसे कि सर्वनाम में ये होता है कि जैसे संज्ञा है, अगर दो बार रिपीट करनी है संज्ञा को तो उसी स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद हमने आपको बताया संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार में हमने आपको बताया कि संज्ञा के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सभी सर्वनाम को हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम पे चर्चा करेंगे। यहाँ मेरी परिभाषा लिखा है कि क्या और कौन का बोध कराने वाला सर्वनाम, यानी कि जो प्रश्नवाची चिन्ह होते हैं इनका जो बोध कराता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। आप विभिन्न ले लीजिए, वाक्य प्रयुक्त वस्तु से किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान का जो है स्थान जो है के विषय में प्रश्न उत्पन्न हो वह क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि कहाँ, क्या, कब और कैसे, इस तरह से अगर जो है वाक्य आपको उदाहरण मिलते हैं तो आप इसे समझेंगे कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का जो है एग्जाम्पल है। तो ये रहा प्रश्नवाचक सर्वनाम। आइए एग्जाम्पल देखते हैं कि आप कौन हैं। जैसे आप किसी से पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, यही हमारा क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। क्या सभी समुद्री लुटेरे हैं, क्या जो है सभी समुद्री लुटेरे हैं, ये क्या क्या है, यही क्या क्या होता है हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर हमने यहाँ पे लिखा है कि हिंदी में सर्वनामों की संख्या। अगर हिंदी में आपसे सर्वनामों की भेद पूछता है तो आप लिखेंगे 6: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंध और प्रश्नवाचक सर्वनाम। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि सर्वनामों की संख्या कितनी है तो आप लिखेंगे 11। जो सर्वनाम होते हैं इसकी संख्या जो है 11 होती है। मैं, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, क्या, कौन, यानी कि जो सर्वनाम है के भेद हैं, इनकी जो पहचान होती है जिसकी माध्यम से होती है यही सर्वनामों की संख्या होती है। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है अगर आपको पहचानना है तो वहाँ पे आपको देखेंगे कि मैं, तो इस तरह का शब्द जो है मिलता है, दोनों का पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो पुरुषवाचक सर्वनाम वो 3 प्रकार का होता है। हमने आपको बताया था कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष में क्या होता है कि जो वक्ता यानी कि जो कहने वाला होता है वो होता है, और मध्यम पुरुष में श्रोता यानी कि सुनने वाला होता है, और जो अन्य पुरुष होता है जिसके विषय में बात की जाती है। अन्य पुरुष में क्या आता है, जिसके विषय में जो है बात जो है की जाती है वो होता है हमारा अन्य पुरुष। तो पुरुष में 3 प्रकार के हमने आपको पुरुष बताया है, इसको जरूर ध्यान रखें क्योंकि जो उत्तम जो पुरुष है 3 प्रकार के, यहाँ पे कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं कि इनमें कौन सा पुरुष है। तो आपको जो एग्जाम्पल में पूछता है कि एग्जाम्पल दे दिया जाएगा तो वहाँ पूछता है कि इनमें कौन सा पुरुष है, प्रथम, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष, इसे ध्यान रखना है। फिर आते हैं हम निजवाचक सर्वनाम में। तो निजवाचक सर्वनाम हमने आपको पढ़ाया, हमने आपको एग्जाम्पल बताया था कि जो है जैसे कि मोहन आप ही खा लेता है, तो वहाँ आपको आप शब्द मिलेगा, स्वयं शब्द मिलेगा, आप मिलेगा या तो स्वयं मिलेगा। तो मोहन आप ही खा लेता है, ये क्या है, तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है आपका। यानी कि निज मतलब होता है कि अपना खुद का ही जहाँ बोध होगा। तो इसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चय का मतलब ये है कि जहाँ पे संज्ञा निश्चित हो जाए, जहाँ पे संज्ञा निश्चित हो जाए वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कि आप कहते हैं कि यह जो है मोहन का घर है, यह जो है मोहन का घर है। अब संज्ञा यहाँ पे क्या है कि निश्चित है, यानी कि घर है किसका है, मोहन का है। अगर हमें ये नहीं पता होता कि यह घर किसका है तो हम कहते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर हम आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ, कोई और कुछ। इसका क्या चिन्ह होगा कि कोई और कुछ, यानी कि जो है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आपको एग्जाम्पल में कोई मिलेगा या कुछ मिलेगा, ठीक है। और जैसे कि कोई मार कर भागा, आप उदाहरण देख सकते हैं कि कोई मार कर भागा, ठीक है। मार कर तो भागा ये तो कंफर्म है, पर कौन मार के भागा ये नहीं कंफर्म है। हमारा क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम में जो है 2 संज्ञा पदों, 2 सर्वनाम पदों के बीच में संबंध बताया जाता है। जैसे कि
जो बोओगे सो काटोगे, जो बोओगे सो काटोगे, ठीक है। जो बोओगे सो काटोगे, जैसी करनी वैसी धरनी, जाके पैर न फटी बीमारी, सो का जाने पीर पराई। ये सभी जो उदाहरण है, ये जो है संबंध वाले सर्वनाम के उदाहरण है। फिर आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि हम प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़ ही रहे हैं कि क्या, कौन, कब, कैसे, यानी कि वहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा तो वहाँ पे आप लिखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये अगर सर्वनाम के भेद पूछता है तो आप लिखेंगे 6, जो कि यहाँ दिया गया पुरुषवाचक, मितवाचक, अनिर्दिष्ट, अनिश्चय, संबंध और प्रश्नवाचक। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार है, तो आप लिखेंगे 3, जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा है 3 प्रकार, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। फिर आपसे पूछता है कि सर्वनामों की, अगर हिंदी में सर्वनामों की संख्या पूछी जाती है कि हिंदी में जो है सर्वनामों की संख्या कितनी, आप लिखेंगे 11। मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, क्या, कौन, ये सभी क्या है, सर्वनामों की 11 संख्या है। यानी कि सर्वनाम के भेद लिखेंगे 6, सर्वनामों की संख्या लिखेंगे 11। और इस प्रकार सर्वनामों का जो टॉपिक है आज हमारा समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। हमारी आज की क्लास कैसी है थोड़ा जरूर आएगा। आपको सर्वनाम समझ में आया कि नहीं भी थोड़ा जरूर आएगा। जहाँ भी थोड़ा सा भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि हम फिर से जो है उस पर चर्चा कर सके। थैंक यू।